चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें और बिल्कुल सटीक, ना आपको किसी के भरोसे बैठना है, ना आपको किसी ट्रैवलर के भरोसे बैठना है, ना आपको किसी थर्ड पार्टी से बुक कराना है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने स्पेशली ही बोला गया है कि ये ना तो किसी ब्रोकर, ना किसी बीच में कोई लेना-देना नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए वैष्णो देवी के वेबसाइट पे और हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें, ठीक है? किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि कोई और ज़रिया है ही नहीं है हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने का। हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो भी वेबसाइट से ऑनलाइन। वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के नाम से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे आप लिखेंगे वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर बुकिंग, ठीक है? आपको पहली ही वेबसाइट खुल कर के आ जाएगी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की online.matavashnodevi.org। इस पे आप क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कोई आपको लॉग ऑन करने की ज़रूरत नहीं है या कोई आपको अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपके मोबाइल नंबर से ही कनेक्ट होगा। ओटीपी के थ्रू आपका अकाउंट भी तुरंत बन जाएगा और प्रोसेस सीधा आप बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल दे रहा हूँ। ये हम लॉगिन कर चुके हैं। वेलकम। केवल मोबाइल नंबर से आएगा। आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, अपना नाम, पता सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है? फिर वो आपके नाम से, वैसे तो आपका जो फर्स्ट टाइम आप बुक करोगे तो वहाँ पे आपका नाम वगैरह पूछेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल में अपडेट कर देगा, ठीक है? हम आपको इस वेबसाइट के थ्रू बता देते हैं क्या-क्या आप सेवा ले सकते हैं, ठीक है? रोपवे बुकिंग, अगर आपको भवन से और भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए रोपवे से अगर जाना है, तो आप यहाँ से रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। केवल ये मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आप 1 महीने या 10 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, बट हेलीकॉप्टर की टिकट आपको ठीक 3 महीने पहले करनी पड़ेगी। 3 महीने पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि 1 तारीख को, ठीक है? 1 तारीख को सुबह 10 बजे विंडो ओपन होती है। तीसरे महीने के लिए, पूरे तीसरे महीने की बुकिंग आपको मिल जाएगी। आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हेलीकॉप्टर पहले हम देख लेते हैं इसमें यहाँ पे क्या-क्या मिलता है। हेलीकॉप्टर बुकिंग, बैटरी कार जो भवन, अर्धकुँवारी भवन से और माता वैष्णो देवी के भवन तक जाती है और वापस भी आती है। आप यहीं से बुक कर सकते हो। अकोमोडेशन, आप रूम, होटल जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा भवन पे भी है, अर्धकुँवारी पे भी है, आप वहाँ पे भी यहाँ से ही बुक कर सकते हो। वो भी आपको लगभग 2 से 3 महीने पहले ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है? यात्रा पर्ची आप यहाँ से डिजिटली बनवा सकते हो, बट वहाँ पे भी आप बनवा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर जगह मिल जाएगा। बस स्टैंड पे मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। आपको जहाँ पे आप हेलीपैड के लेंगे हेलीकॉप्टर, वहाँ से मिल जाएगा आपको। इसकी कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से जो पूजा वगैरह की विधि होती है, हवन में बैठना होता है, वहाँ पे इन लोगों ने अलग-अलग अमाउंट सेट की हुई है कि आपको अगर हवन में बैठना है तो उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? सबकी यहाँ पे इन लोगों ने वो किया हुआ है। चलो कोई नहीं, खैर माता वैष्णो देवी के यहाँ पे गरीब आदमी नहीं जा सकता, ऐसा लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हुआ है। अगर आपके पास डोनेशन आपको देना है जो सीधा माता वैष्णो देवी के चरणों में जाए, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जब जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहीं पे जाएँ और माता रानी के चरणों में समर्पित करें। ठीक है? चलो, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग आपको दिखाते हैं कैसे होगी। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको आपको कुछ गाइडलाइंस देगा, ये रिस्ट्रिक्शंस है कुछ आइटम, ये आप वहाँ पे कुछ भी नहीं ले जा सकते। इवन अपना मोबाइल भी आप नहीं ले जा सकते। आपसे वो विथड्रॉल करा लिया जाएगा हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले, और आपको हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद ही आपको दिया जाएगा। बाकी इनमें से कोई भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है? अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है? ठीक है। अगर आपको जम्मू से भवन और भवन से जम्मू, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आपको पिकअप करेगी। आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। इसके बहुत हाई चार्जेज़ हैं, ठीक है? इसमें आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, ठीक है? हेलीपोर्ट से भवन तक जाने का भी आपको ट्रांसपोर्ट देंगे ये लोग। वो आपको पिक करके ले जाएँगे वहाँ पे और ड्रॉप करेंगे। आपको एक कदम भी पैदल नहीं चलना, केवल माता वैष्णो देवी के भवन के अंदर ही
जो आपको दर्शन, वो भी वीआईपी दर्शन मिलेंगे, आपको प्रायोरिटी दर्शन मिलेंगे। एक लाइन उन्होंने अलग बनाई हुई है वीआईपी मेंबर्स के लिए, वो सीधा आपको अंदर लेकर के जाएंगे, सीधा आपको दर्शन करा करके बाहर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज इसके अंदर आएंगी। ट्रांसपोर्ट, हेलीपैड हेलीपैड वगैरह, रोपवे, भवन, मतलब आपको ये टोटल पैकेज है। रोपवे से भवन लेकर के जाएंगे, भवन से रोपवे, उसके बाद में सारे दर्शन प्रायोरिटी बेसिस पे होंगे, आपको कोई लाइन में नहीं लगना। फूड इनकी तरफ से होगा, प्रसाद बॉक्स, एक बॉक्स होता है लगभग 8x8 का, जो 500, उसकी हमने वहाँ पे कॉस्ट पूछी थी तो 500 के आसपास उन्होंने कॉस्ट बताई थी, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, 35,000 रुपए पर पर्सन ये चार्ज लेंगे अगर आप जम्मू तवी से भवन, और मतलब पूरा का पूरा इनका एक पैकेज लेते हैं तो। ठीक है, ये इसके अंदर जो 60,000 वाला है, इसके अंदर कुछ एसएसवीपी एकोमोडेशन रहने का 5 स्टार होटल्स वगैरह में, ये इन लोगों ने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी पहुंच से बाहर है, हम नॉर्मल आ जाते हैं। ठीक, हम कितने लोगों के लिए बुक कर रहे हैं? ठीक है, एक या दो मेंबर, हम अभी एक के लिए दिखाएंगे क्योंकि अमाउंट आपके लिए टोटल आसान रहेगा देखने में। नंबर ऑफ इन्फेंट्स, अगर आपके पास, आपके साथ बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, 2 साल से छोटा बच्चा ही आपको फ्री सर्विस ले पाएगा, वरना तो उसका चार्ज लगेगा, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, ये भी नहीं कि आधा पैसा, पूरा टिकट का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी इन्फिनिट को एक कर देते हैं, बाकी बाद में हटा लेंगे। ठीक है, हम सर्विस कौन सी यूज करेंगे, ग्लोबल विक्टारा हेलीपैड या हिमालयन? 3 महीने पहले दोनों की सर्विस 1 महीने के लिए पूरी ओपन रहती है। ग्लोबल विक्टारा अगर हम सर्च करेंगे, देखो जनवरी में कोई बुकिंग नहीं है आप लोगों के पास, फरवरी में कोई बुकिंग नहीं है, मार्च जैसे ही क्लिक करेंगे तो मार्च की पूरी विंडो खुल चुकी है, पूरे मंथ की विंडो मार्च की आज सुबह 1 तारीख को 10 बजे विंडो ओपन होगी। ये हर मंथ का है। अगर आपको अप्रैल की बुक करनी है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को सुबह 10 बजे लैपटॉप पे बैठना होगा। ये अभी सारी ग्रीन दिखा रही है, शाम तक ऑलमोस्ट हाफ फुल हो चुकी होंगी, नेक्स्ट डे ही आपको पूरी फुल होगी। मतलब अगर आप 2 तारीख को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट पूरा रेड हो चुका होगा, जो फरवरी में जैसे आप देख रहे हैं पूरा रेड हो चुका होगा, क्योंकि कोई भी टिकट बची नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को अब केवल ये दो ही स्लॉट बचे हैं, इसमें भी एक बंदे का स्लॉट बचा है, एक में भी 3 बंदे का स्लॉट बचा है। ये आपको पिछले 2 घंटे में ये पूरा खत्म हो चुका है, एक दिन का। ठीक है, 2 दिन में 2 तारीख को भी एक एक लोगों का बचा है, आप कर सकते हैं। 3 दिन में ये स्लॉट बाकी बचे हैं। अब जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहेंगे थोड़े-थोड़े स्लॉट बढ़ते जाएँगे देखिए। उसमें मेंबर्स की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, अवेलेबिलिटी कितने लोगों की है। टाइमिंग के हिसाब से आप इतने बजे अगर 2:30 पे अवेलेबिलिटी 4 लोगों की दिखा रहा है, तो आपको वहाँ पे 1 बजकर लगभग 1 बजे आपको पहुँचना होगा, क्योंकि 1 से डेढ़ घंटे का जो 1 घंटे का तो मान लो ही कम से कम 1 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपको यात्रा पर्ची बनवानी होती है, जिसके अंदर आपको बोर्डिंग पास देते हैं, वो लोग वेट करते हैं, आपके अंदर कितना-कितना वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं कि कोई भी बंदा ओवरलोड ना हो या फिर एक तरफ को झुके ना, मतलब जो भी उनका प्रोसेस होता होगा वो उनका है। हम 1 घंटे पहले जा कर के हमें सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तब आपका नंबर ऑन टाइम आ जाएगा। वैसे क्या करते हैं ये लोग कि जैसे किसी लोगों का कैंसल हो जाता है, तो अगर आपका 2:30 का टाइम है, तो मेरे को कॉल आई थी कि आप जो है जल्दी आ जाइए, हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है। मतलब मेरे को करीब 2 घंटे पहले ही बुला लिया था उन लोगों ने कि आप 2 घंटे पहले आ जाएँ, जल्दी से जाएँ, जल्दी से माता रानी के दर्शन करें और आ जाए। तो हम भी लगभग 1 घंटा पहले ही पहुँच गए थे, 3 बजे का हमारा टिकट था, तो हम 2 बजे ही वहाँ पे, मतलब 1 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे, तो 2 बजे तक हम हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे, ठीक है? तो 1 लोगों का जो फेयर है, वो है ₹2210। बाकी का काम तो आप सब जानते ही हो, अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है। ये इस मोबाइल नंबर पे वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर आपका टिकट डालते हैं, सॉफ्ट कॉपी जो होती है, वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बोर्डिंग से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 घंटा पहले आपके पास मैसेज आएगा कि आप रेडी हो जाइए, आपका टाइम ऊपर जाने के लिए आ चुका है। ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी है, मेल आईडी में ही वो आपको टिकट भेजेंगे। ठीक है? एड्रेस हमारा डालेंगे, एड्रेस वो ही आपको डालना है जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है।
अगर आप दूसरा एड्रेस डालते हैं या फिर आपके नाम में एक स्पेलिंग तक भी मिस्टेक हो जाएगी, तो वो आपको वहाँ पे रोकेगा, पूछेगा कि क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है ना कि आप इसमें 1 भी परसेंट मतलब 1% भी फ्रॉड का कोई चांसेस नहीं है। जिस न बंदे का आप नाम डाल रहे हो, उसी बंदे का आधार कार्ड नंबर, उसी बंदे का आपको ओटीपी वगैरह सारी चीज़ें मतलब एक उससे होगा, ठीक है? तो अब जो एड्रेस है वो आपको उसी का डालना पड़ेगा जो आधार कार्ड में है। ठीक है, मैंने डाल दिया P18 मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, आई एग्री करके यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड अभी होगा नहीं क्योंकि इसमें अभी हमने एक इन्फिनिट डाला था। ठीक है, इन्फिनिट हमारे साथ में नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो यहाँ पे इन्फिनिट की डिटेल्स जो है वो हट जाएगी और प्रोसीड हो जाएगा। अब प्रोसीड होने के बाद मैं आपको एक नहीं 2 लोगों का करके बता देता हूँ। 2 लोगों में 4422 रुपए के आस-पास जो है वो खर्च आ रहा है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ग्लोबल विक्टारा। ठीक है, अब जैसे ही हम ट्रेवल्स की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, नीरज कुमार, जेंडर मेल। जब मैंने एक यहाँ पे 1 किया हुआ था तो वो मेरी ऑलरेडी मैंने प्रोफाइल में अपनी सेट की हुई है, तो वहाँ पे उसने मेरे को कुछ चीज़ें मांगी नहीं, जैसे आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मांगी नहीं थी क्योंकि मेरी ऑलरेडी सेट है। जैसे ही मैंने दूसरे बंदे का डाला, ठीक है, दूसरे बंदे का डालते के साथ उसने वो सारी चीज़ें मांग ली कि दूसरे बंदे के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी नीरज के नाम से डाल देता हूँ। मेल, एज, एज जो आपके आधार कार्ड में है वो ही आप डालें, वरना तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट कन्फर्म, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने मेरी मम्मी का नाम था, वहाँ पे एक स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी, तो वो मैंने फिर उनको बोला मैंने भैया देखो 9 लोगों की मैंने टिकट बुक कराई है तो यार थोड़ा तो चलता है, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत तो वो मान गया था, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से भरें। आधार कार्ड नंबर भर दिया, ठीक है, ये आधार कार्ड नंबर आपको ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वो लोग मानते नहीं है क्योंकि वो लोग पहले ही बता देते हैं कि ओरिजिनल वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ओरिजिनल आधार कार्ड आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर में केवल। तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेना ना भूले बिल्कुल भी, ये बहुत ज़रूरी है वरना तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब ये मैंने डिटेल्स भर दी है सारी, डिटेल भरने के बाद प्रोसीड कर दिया। तो बुकिंग विद सेम आईडी प्रूफ इज़ नॉट अलाउड, तो ये हमारा नाम जो सेम हो गया है, आधार कार्ड का नंबर भी सेम हो गया है, तो हम इसको आधार कार्ड का नंबर चेंज कर देते हैं। ऐसे ही डाला है मैंने इसलिए, तो अब ये ले लेगा। ठीक है, नीरज, एज, मोबाइल नंबर, रिपोर्टिंग टाइम जो भी आपको यहाँ पे लिया है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, उससे 1 घंटा पहले मिनिमम आपको हेलीपैड पे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि 3 बजे मेरा नंबर है, 3 बजे मैं पहुँचूँगा, वहाँ पे 1 घंटा लेट बाकी सारे प्रोसेसिंग में लगता है। तो कोशिश कीजिए 1 घंटा तो मिनिमम पहले आपको वहाँ पे जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है? आपको ये मिलते के साथ सबमिट करते साथ पेमेंट पेज पे आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपके मेल पे और मोबाइल पे ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स, हेलीकॉप्टर की टिकट्स, ठीक है? सारी चीज़ें आपको मेल पे प्रोवाइड हो जाएँगी। आप यहाँ से लॉगिन करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में। ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाएँगे आपको क्या चीज़ आपने बुक की है। तो यहाँ पे मैं अगर हेलीकॉप्टर लेता हूँ, तो हेलीकॉप्टर कटरा से संजीछत मैं जैसे ही बुक करूँगा ये मैं गया था, ठीक है? तो ये मेरे 1/10/2024 ट्रांज़ैक्शन डेट थी मेरी। 26/12/2024 को मैंने जर्नी की थी अपनी सक्सेसफुल, हम 4 लोग थे, ठीक है? बाकी यहाँ पे जो अभी मैंने भरा था वो फ़ेल हो गया, तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा वो फ़ेल हो गया, ठीक है? आप रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने ट्रांज़ैक्शन की है। टैक्स इनवॉइस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यही आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी जहाँ पे आप टिकट हेलीकॉप्टर के लिए बैठेंगे। हेलीकॉप्टर पे जाने के बाद में वो आपको बोर्डिंग पास बनाएँगे, वहाँ पे भी लगभग आधा घंटे का टाइम वो ले लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 1 घंटे पहले आप जाएँ अपने टाइम से, ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब
बाकी इसमें ऐसा ही यही सब कुछ था, बाकी आप देख लें, ध्यान से करें हेलीकॉप्टर की बुकिंग, क्योंकि ये लोग एक-एक स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा काम ही ना करें जो कोई आपको बोले, ठीक है? बाकी जय माता दी, अपनी जर्नी बिल्कुल सही से करें, ठीक है? अभी तो वहाँ पे हड़ताल चल रही है। हम लोग जब गए थे तो पूरी दुकानें बंद थी सारी। अभी तो शायद खुल गई हैं आज की डेट में, ठीक है ना? तो जय माता दी, यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ किसी भी तरीके की क्वेरी हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दूँगा, हर एक कमेंट का जवाब दूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को अनुभव करके आया हूँ। अभी 1 तारीख में मतलब 31st को मैं पहुँचा हूँ वापस अपने दिल्ली। तो होप ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर करें, तभी मैं अगली वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है? थोड़ी हिम्मत मिलेगी, भरोसा मिलेगा कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई। ठीक है तो दोस्तों, जय माता दी। धन्यवाद।